पिछले वीडियो में आपने बहुत लाइक किया, बहुत शेयर किया और नए सब्सक्राइबर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी वीडियो को इतना पसंद करेंगे। कुछ तो बात होगी। चलो ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट वीडियो। आपको पता है कि ऑन पैसिव किस पोजीशन पे जा रहा है। हम बहुत खुशकिस्मत है, आप भी। क्यों? ये तो आप मेरी बात सुन रहे हो या फिर मैं आपको सुनाने के लिए, आपको समझाने के लिए कुछ बोलने जा रहा हूँ। दोनों ही हालत में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा आपको घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बात एक ही पॉइंट में आके वही शुरू होता है और वही ख़त्म हो जाती है। अगर हम ऑन पैसिव की फाउंडरशिप लिया है तो आप मुझे प्राउड फाउंडर बोल सकते हो। आप नहीं बोलोगे तो मैं खुद को प्राउड फाउंडर मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने ऑन पैसिव की फाउंडरशिप लेने के लिए मुझे किसी ने बताया था, उसने ऐसा नहीं बोला कि आप इसको अभी कर लो। मुझे बताया गया ये ऑन पैसिव की मोटिव है, ये ऑन पैसिव की फ्यूचर में पोजीशन बन सकते हैं। आप इसको अगर समझ सकते हो तो आप इसमें आओ, वरना आपको कभी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, कन्विंस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कन्विंस करने के कोई जगह ही नहीं है। अच्छा चलो एक बात समझो, अगर ऑन पैसिव कुछ करती है, कुछ बड़ा कुछ करती है और आप फाउंडरशिप नहीं लिया, तो आपको क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? नहीं ना। तो अगर ऑन पैसिव कुछ बड़ा कर रही है और आप भी उसमें फाउंडर हो, तो जो ऑन पैसिव को मिलेगा वो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप प्राउड फाउंडर हो। पूरी वर्ल्ड में पहली बार ऐसी कोई कंपनी, मैंने बहुत सारी MLM कंपनी को देखा है, मैंने किया भी है, लेकिन मैं कभी प्लान को, मेरे दिमाग में कभी प्लान बैठता नहीं है। मैं इतना चालाक नहीं हूँ कि मैं उस प्लान को पूरी तरह समझूं और उस बिज़नेस को मैं उस हिसाब से डेवलप कर पाऊँ। मुझे ऐसा प्लान कभी दिमाग में बैठता नहीं है। ये जो मल्टी क्या बोलते हैं आप, MLM बिज़नेस जो होता है, इनकी जो प्लान होते हैं ना, बहुत धुरंधर लोग इस प्लान को बनाते हैं। तो आपने कैसे उम्मीद कर लिया कि ये प्लान आपको इतनी आसानी से समझ में आएगा? हाँ, आसानी से समझ में आएगा। पता है कौन सी बात? वो आदमी आपको MLM बिजनेस लेके आपके पास आया है और उस बिज़नेस के बारे में आपको बड़ी बड़ी सपने दिखा रहे और आपकी जेब खाली कर रहा है। आप उसमें बहुत मेहनत देते हो और आपको उसके बेनिफिट इतनी सी मिलता है। आपको जिस दिन उसने प्लान समझाया, उस दिन आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन पूरा होने पे सारी मेहनत आपको करना पड़ता है। वो आपको वहाँ तक ही वो बात करेगा जहाँ तक उस बिज़नेस को आपने रजिस्टर नहीं किया, उस बिज़नेस में एंटर नहीं हुआ, तब तक वो आपको बोलेंगे, कुछ बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, आपको साथ में रहेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपको चाय पिलाएंगे, आपको खाना खिलाएंगे, आपको घुमाएंगे, आपको वेबिनार पे ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, बहुत कुछ। इसका बहुत सारा सिस्टम है, ठीक है। वो बहुत ट्रेंड होते हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस को चलो ना समझ के भी कर लिया, तो फिर आपके साथ क्या होता है? आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। और फिर आपके सामने वो सक्सेसफुल लोगों को दिखाया जाता है जो बहुत बहुत सक्सेसफुल है, जहाँ तक पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपको मोटिवेट करके रखेंगे, बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के, मोटिवेशन क्लासेस दे के आपको मोटिवेट करके रखेंगे। सर आप ये करो, आप ऐसे करो, आप वैसा करो। लेकिन असलियत में मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, कि ये जो मोटिवेटर लोग जो बोलते हैं, वो करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने किया है, मैंने इतना जीत और मेहनत करके मैंने एक पोजीशन लेने के लिए मैंने इतना फाइट किया था, इतनी सी कमी की वजह से। और मुझे उस बात की नफ़रत है कि मैं इतनी एफर्ट दिया, इतनी मेहनत किया और इतनी सी कमी रह गए थे। मैंने पूरा अपना जी तोड़ जान तोड़ लगा के मैंने वहाँ तक पहुँचा और इतनी सी कमी की वजह से मैं वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा छोड़ो,
ये जो हुआ है, ये कहानी है, ये मैं कभी बताऊंगा, आपको शेयर करूंगा। आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब दिखेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ शायद मेरी वीडियो को पसंद कर रहे, तभी ये सब चल रहा है। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है आपको, तो उसी के साथ वही कहानी मैं दोबारा बताता हूँ कि वो जो मेहनत है, वो मेहनत सारे आपको करना पड़ता है। लेकिन ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पर आपको अगर वो थोड़ा सा हेल्प करता, थोड़ा सा, इतना सा, ठीक है, आपकी जो मेहनत है उस मेहनत के जो कमीशन होते हैं, बिजनेस में कमीशन चलता है, जो आपका अपना अपलाइनर होता है उन सबको कमीशन जाता है, और वो बैठ के कमीशन लेता है। क्यों? वो एक टाइम मेहनत किया था, इसीलिए आज वो हमारे कमीशन को ले रहा है, उसको मिल रहा है। लेकिन आप सोचो, आप कभी मेहनत करने के बाद भी, बावजूद भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हो, मैं आपको गारंटी से बता देता हूँ, बहुत सारे 100 में से 1-2 गिने चुने लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते, वो भी मुश्किल से। लेकिन हमें ऐसा काम करना ही क्यों है, आप बताओ? हमें ऐसा काम करना ही क्यों है जहाँ पे 100 लोगों की कंपटीशन में से 1-2 गिने चुने लोग ही सक्सेसफुल होंगे, बाकी सब, समझ रहे हो ना, चले जाएंगे। हमें ऐसा बिजनेस चाहिए जहाँ पे हम मेहनत भी करें, लेकिन मेहनत के साथ एक और चीज़ होती है, वो है ईमानदारी। आप दूसरों को जो दोगे, आपको रिटर्न में भी वही मिलेगा। ऑन पैसिव बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मैंने देखा, ये एक डिवाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई वो वाली प्लानिंग नहीं चलता कि आपको मैं मोटिवेट कर दिया, चलो आज मैंने ऊपर चक्के वाले सपने दिखा दिया और कल दिन को आप ऊपर से जब गिरते हो नीचे और सब कुछ बिखर जाता है। नो, मैं समझता हूँ ऑन पैसिव को जब से लेके मुझे ज्वाइन करने के बाद मुझे वेबिनार अटेंड करने का मौका मिला, मैंने सिंगल वेबिनार कोई छोड़ा नहीं। और उस वेबिनार को अटेंड करते हुए मुझे जो चीज़ मिला वो है ईमानदारी, खुद को प्रूफ करने का कि आप क्या हो, आप दुनिया के सामने अपना पर्सनालिटी कैसे डेवलप करते हो, और आप दूसरे को देख के ये भी सीखते हो कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी ही है। जो आप अपने लाइफ में करते हो वो दूसरा कोई नहीं करता, दूसरा आपको कुछ मदद नहीं कर सकता, वो आपको ही सब कुछ करना पड़ता है। जो कुछ आपको मिलता है वो आपकी मेहनत का ही फल है। तो मैंने ऑन पैसिव में आके जो चीज़ मुझे मिला, मेरी फैमिली में मेरी बेटी है, 2 बेटी है मेरी, एक अभी 6 मंथ की है, एक 10 साल की है, तो मेरी मिसेज है। तो हम सब एक ऑन पैसिव छोटी फैमिली है, लेकिन हम इस छोटी फैमिली को बहुत बड़ा मानते हैं। क्यों हम ऑन पैसिव की वर्ल्ड लेवल की फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। मैं एवरी नाइट मीटिंग अटेंड करता हूँ, क्योंकि हमारी जो ऑन पैसिव हमारा जो बैक ऑफिस है वहाँ पे लगातार वेबिनार आते, पूरी वर्ल्ड से लगातार वेबिनार रहते। उन वेबिनार पे कई मुझे भाषा समझ में नहीं आते, फिर भी मैं ज्वाइन करता हूँ। क्यों? अगर मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने उन मीटिंग्स को अटेंड किया, ये देखने के लिए कि वहाँ पे कैसा बिहेवियर है, लोग कैसे मीटिंग पे बात करते, लोग मीटिंग पे कैसे आते हैं, किस तरह बातचीत होती है, क्या बातचीत होती है। हालांकि मुझे कुछ मीटिंग्स की बातें समझ में नहीं आता, जैसे अरबिक है, कुछ फ्रांसीस है, कुछ और भी अलग अलग लैंग्वेजेज है, तो वो मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अटेंड करना चाहिए। क्यों? आप उनको देखोगे, उनके बोलने का तरीका, एक बंदे की पर्सनालिटी, एक बंदे की फेस देख के आप रीडिंग कर पाओगे, ये बहुत आसान है, ये आप कर पाओगे और आप करते हो ऐसा, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तभी आप सुन रहे हो, ये बहुत पुरानी बात है कि किसी का हालचाल बोलते हुए देख के भी आप समझ जाते हो कि ये कैसा फील कर रहा है। तो वो फीलिंग जब मैंने दूसरे को देखा तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। मैं खुद को क्या बताऊँ, बोलते हैं ना, हर सांस में जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो मैं हर सांस में ऑक्सीजन के साथ ऑन पैसिव को भी फील कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। और गॉड है मेरे साथ। देखो, ये मेरे पीछे लाल चित्र दिख रहा है ना, ये परमपिता परमेश्वर है।
इनको जितना आप श्वासोश्वास याद करोगे वैसा ही आप ऑन पैसिव को भी याद कर सकते हो, क्योंकि गॉड को याद करना माना आप उसके साथ हो, और उसके साथ हो मतलब आप एक कनेक्शन बना के रखे हो, और जब ये कनेक्शन आपके साथ होती है तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत, बुरी शक्ति आपको कुछ नहीं कर सकता। तो ऑन पैसिव को अगर आप परमात्मा के साथ फील करते हुए भी ऑन पैसिव को आप फील कर रहे हो, तो सोचो कि इस पूरी ब्रह्मांड के परमपिता, शक्तिदाता, रचयिता, बनाने वाला वो साथ, उसके साथ भी आप ऑन पैसिव को कंपेयर करके साथ लेके एक साथ चले हो, तो आपकी ऑन पैसिव आपको क्या देने वाला है? भगवान से आप क्या मांगते हो? मैं भगवान से मांगता नहीं हूँ कुछ, मैं सिर्फ भगवान को ये पूछता हूँ कि भगवान आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि आपने मुझे ठीक रखा और मुझे इतना खुशियाँ दी। मेरे पास तो बहुत सारी खुशियाँ हैं। हाँ, तकलीफ़ होती है, मैं समझता हूँ आप वो तकलीफ़ इसलिए मुझे देते हो कि आप मुझे परीक्षा ले रहे हो, और मैं इस तकलीफ़ से कैसे बाहर आ रहा हूँ, ये मेरे लिए आपने परीक्षा दी हुई है, और मैं बखूबी से उस परीक्षा में पास हो जाता हूँ। मुझे छोटी मोटी बहुत सारी तकलीफ आती है। आपके पास बहुत कुछ है, फिर भी आप भगवान से मांगते रहते हो। मांगा मत करो, क्योंकि भगवान ने आपके लिए ही सब कुछ रखा हुआ है। आप सिर्फ फील करो, मांगो मत, आपको मिल जाएंगे। आपने अच्छा कर्म किया है, अच्छा सोच रखा, आपको अच्छा ही मिलने वाला है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। मैं बहुत सारे छोटी छोटी ऐसा काम करता हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद आप अगर ये छोटी छोटी चेंजेस अपने लाइफ में करेंगे तो आप बहुत कुछ पाएंगे। मैं आपको समझा नहीं सकता। उसमें से सबसे एक चीज़ जो बहुत प्योर है वो है सुकून। बताओ, सुकून मैं मानता हूँ, सुकून एक ऐसा चीज़ है, तसल्ली एक ऐसा चीज़ है, सेटिस्फेक्शन एक ऐसा चीज़ है जो आपको अगर 100% प्योर ना हो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि 100% प्योर सेटिस्फेक्शन आपको कैसा मिलता है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ये दुनिया में, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, दुनिया में कोई आज तक नहीं बताया होगा। और मुझे कहाँ से मिला वो भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया और सब्सक्राइब भी की। इस वीडियो को देख के भी आप शायद बहुत लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मैं तभी आगे अपना और भी अच्छा वीडियो दे पाऊँगा। तो आज के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।